बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री का एक और थ्योरम ड्राइव करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ थ्योरम ऑन पेज नंबर 184। स्टेटमेंट इज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, पहले जरा समझते हैं कि बाइसेक्टर किसे कहते हैं। शाबाश। प्रीफिक्स बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है हिस्से। एनालिटिक ज्योमेट्री में या टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी दूसरी लाइन, किसी एंगल या किसी शेप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। यहां पर बात हो रही है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स की। अब ट्राइंगल के आप जानते हैं तीन एंगल्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी ट्राइंगल के लिए तीन एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहां पर साबित करना है कि किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब आप जानते हैं मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी अगर हम तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। कुछ इस तरह से, अगर एक बाइसेक्टर ये है, दूसरा बाइसेक्टर ये है, तीसरा बाइसेक्टर फर्ज करें ये है, तो ये एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे। ये कंकरेंट होंगे। ये हमें साबित करना है। अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें, आपने मैट्रिक में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। शाबाश, रिकॉल करें जी। आपने कंपास को यूज करते हुए तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे और ये कंकरेंट आए थे, और जिसके कंकरेंट नहीं भी आए थे उसने जबरदस्ती मोटा सा डॉट लगाकर उन्हें कंकरेंट शो कर दिया था। फिर आपने इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंटर मानकर एक सर्कल भी ड्रॉ किया था जी, एक सर्कल भी ड्रॉ किया था, और उस सर्कल ने तीनों साइड्स को, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच किया था। हमने उस सर्कल को नाम दिया था इन सर्कल का, चूंकि वो ट्राइंगल के अंदर बनता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है एंगल बाइसेक्टर्स का, ये उस सर्कल का सेंटर बनता है, यानी इन सर्कल का सेंटर बनता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में एक खूबी यह भी होती है कि ये तीनों साइड से बराबर फासले पर होता है। इसीलिए जब हम इसे सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो तीनों साइड्स को वो सर्कल टच करता है इंटरनली। ये तो स्टूडेंट्स हमने रिकॉल कर लिया कि हम पहले इसके बारे में क्या जानते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप ये साबित कर चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। आज हमारी टास्क है एनालिटिक ज्योमेट्री की बेस पर। आज हमने एनालिटिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को यूज करते हुए साबित करना है कि एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत है। अगर आप वो टूल्स अच्छे अंदाज में समझ गए तो प्रूफ को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स, पहला कंसेप्ट जो आपको समझना है इस प्रूफ को समझने के लिए, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, टूल किट में पहली चीज है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम का जिक्र नहीं है हमारी बुक के अंदर, लेकिन इस प्रूफ के अंदर इसका यूज किया गया, सो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, मैं एक ट्राइंगल बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारी एक ट्राइंगल, मैं इसको नाम दे रहा हूं ABC। ABC एक ट्राइंगल। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये कन्वेंशन बनाई थी कि वर्टेक्स A के अपोजिट साइड जो होती है उसकी लेंथ को हम स्मॉल a कहते हैं, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड की लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल b, और इसको हम कहेंगे स्मॉल c। अब स्टूडेंट्स, मैं एंगल A का, जो कि यहां बनता है एंगल A, आप उसे एंगल अल्फा भी कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं उसे एंगल A कह रहा हूं। एंगल A का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, जिसने साइड BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया। अब पॉइंट D जो है ये साइड BC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब इन दो हिस्सों की, इन दो सेगमेंट्स की लेंथ्स में एक रेशो बनती है, और ये रेशो बताता है हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है
कि इन दो सेगमेंट्स के दरमियान रेशो बी रेशो सी होगी। अब ये कैसे आ गया स्टूडेंट्स? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशो दैट एग्जिस्ट बिटवीन द साइड्स दैट कंटेन दैट एंगल। जो रेशो उन साइड्स के दरमियान होगी, जो साइड्स उस एंगल को कंटेन कर रही होंगी, वही रेशो बनेगी उस अपोजिट साइड की डिवीजन में। यानी जो अपोजिट साइड के दो हिस्से बनेंगे उनमें वही सेम रेशो बन रही होगी। अब इनमें रेशो हम कहते हैं कि ये इसकी साइड की लेंथ है बी, इसकी साइड की लेंथ है सी, इस साइड की लेंथ है सी, तो यहां पर बी रेशो सी बन रही होगी। अब इसी बात को अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊं, एंगल बी की तरफ ले आऊं, एंगल बी का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फर्ज किया कि ये पॉइंट है पॉइंट ई। अब एंगल बी कौन सी दो साइड्स कंटेन कर रही हैं? शाबाश, एक है हमारे पास साइड ए और दूसरी है साइड सी। एंगल बी ये दो साइड्स कंटेन कर रही हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये ए सी लाइन सेगमेंट, ये डिवाइड हो गया ए रेशो सी में। पॉइंट ई ने इस साइड को ए रेशो सी में या सी रेशो ए में, अगर आप इस साइड से बोलें, डिवाइड कर दिया। अब यही मामला इस साइड पर होगा। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, और हम ये रफ काम कर रहे हैं, ये जाहिर बात है कि यहां पर कंकरेंसी इस तरह से तो नहीं आएगी क्योंकि हम रफ में वर्किंग कर रहे हैं। अब ये जो एंगल सी है, ये कौन सी दो साइड्स कंटेन कर रही हैं? द आंसर इज साइड ए और साइड बी। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, अगर मैं इसको एफ का नाम दे दूं, तो ये एफ पॉइंट इस साइड को ए रेशो बी में डिवाइड कर रहा होगा। चूंकि हमारे पास इन दो साइड्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो बन रही है ए रेशो बी, तो यहां पर इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो बन जाएगी ए रेशो बी। यह है स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट। मैं इसकी स्टेटमेंट भी यहां पर लिख देता हूं ताकि आप स्टेटमेंट की मदद से भी समझ जाएं। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल, कीप इन माइंड ये बात ट्राइंगल के रेफरेंस से हो रही है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल डिवाइड्स opposite side in the same ratio that exist between the sides that contain that angle। स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बाद जो हमें दूसरा कंसेप्ट रिक्वायर्ड है इस प्रूफ को करने के लिए, वो है रेशो फार्मूला नंबर 2। अब रेशो फार्मूला आपको याद तो है, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। फर्ज किया कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट, फर्ज किया एक पॉइंट है यहां पर, दैट पॉइंट इज पॉइंट P। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और रेशो है K1 K2। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं, तो मैंने आपको बताई थी क्रॉस लॉजिक, याद रखने का तरीकेकार। चूंकि आपके पास प्रॉब्लम्स के अंदर इस तरह से K1 K2 रेशो नहीं लिखी होती, नंबर्स होते हैं यहां पर 1:2, 3:2, 2:4, कुछ भी रेशो हो सकती है। मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि इस तरह से आपने क्रॉस बना लेना है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देन आप किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिकॉल करवाने जा रहा हूं। इनफैक्ट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। और इसी पैटर्न पर एग्जैक्टली आप सिर्फ x की जगह पर y रिप्लेस कर देंगे,
आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट P का, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर सम ऑफ रेशियोज। ये है फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का। ये रेशियो फॉर्मूला भी हमारे प्रूफ में काम आएगा। स्टूडेंट्स, तीसरा कंसेप्ट जिसकी हमें जरूरत है इस प्रूफ को करने के लिए वो है कंपोनेंडो थ्योरम। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 7 या 8 में कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम पढ़ा होगा। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है, मैं आपको, इनफैक्ट हमें यहां पर कंपोनेंडो थ्योरम की जरूरत है। मैं आपको कंपोनेंडो थ्योरम रिकॉल करवाता हूं। कंपोनेंडो थ्योरम ये कहता है इफ A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, यानी A और B में जो रेशो है वही रेशो है C और D में। आप यानी इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, A रेशो B को आप A ओवर B और C रेशो D को आप C ओवर D लिख सकते हैं। A और B में जो रेशो है वही रेशो C ओवर D में है। तो कंपोनेंडो थ्योरम ये कहता है कि A प्लस B ओवर B विल बी इक्वल टू C प्लस D ओवर D। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस B रेशो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशो D। यानी कंपोनेंडो थ्योरम ये कहता है कि अगर A और B में जो रेशो होगी वही रेशो C और ओवर D में होगी, देन अगर आप ये डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स में ऐड कर दें तो A प्लस B और B में जो रेशो होगी वही रेशो C प्लस D और D में होगी। मैं आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज किया हमारे पास एक तरफ रेशो है 1:2 और दूसरी तरफ रेशो है 5:10। क्या ये रेशोज बराबर हैं? द आंसर इज यस। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1:2 ही है। अब स्टूडेंट्स, मैं डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूं न्यूमरेटर के अंदर, जिस तरह के यहां पर किया गया। B को ऐड कर दिया गया A में और D को ऐड कर दिया गया C में। यहां पर बन जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और 5 + 10 डिवाइडेड बाय 10। अब 1 + 2 इज 3, 3/2 इज इक्वल टू 15/10। क्या है? यहां पर 1/2 इज इक्वल टू 5/10। आप मान गए थे 5/10 भी इनफैक्ट कटिंग करें तो 1/2 ही आता है। अब यहां पर देखें क्या ये दोनों रेशियोज बराबर हैं? 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1.5 और 15 डिवाइडेड बाय 10 भी 1.5, यानी ये रेशियोज सेम रहती हैं। ये है कंपोनेंडो थ्योरम। अब डिविडेंडो थ्योरम में चेंज क्या है? यहां पर माइनस साइन आ जाता है। A माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू C माइनस D ओवर D। ये है डिविडेंडो थ्योरम, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें यहां पर कंपोनेंडो थ्योरम को यूज करना है। स्टूडेंट्स, ये हैं 3 टूल्स जो आप अगर अच्छे अंदाज में समझ गए हैं तो प्रूफ समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए अब बोर्ड मिटाते हैं और प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्रायंगल बना ली ABC। मैं इसे रफ डायग्राम का नाम दे रहा हूं। रफ डायग्राम मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर जो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जाहिर बात है कि वो फ्री हैंड से हम ड्रॉ करेंगे। हम यहां पर कोई कंपास यूज नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे रफ डायग्राम का नाम दूंगा। हम इसको बेस बनाकर अपने प्रूफ को प्रोसेस करेंगे। रेफर टू rough diagram. There is a triangle ABC. अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे वर्सेस के, इनका जिक्र कर लेते हैं। लेट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। फर्दर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि वर्टेक्स A के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल a, इस तरह ये स्मॉल b और इस तरह ये स्मॉल c, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। फर्दर लेट
साइड ए बी की लेंथ इज इक्वल टू सी, स्मॉल सी, साइड बी सी की लेंथ स्मॉल ए, और साइड ए सी की लेंथ स्मॉल बी। हम इनका जिक्र यहां पर भी कर देते हैं। यहां पर आ गया स्मॉल बी, मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं ताकि मैं यहां पर फर्दर वर्किंग या फर्दर राइटिंग कर सकूं। सी, और यहां पर हमारे पास आ गया ए। ये स्मॉल सी है, कीप इन माइंड, इस साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं और साइड बी सी की लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं पहला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। मैं एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस बाइसेक्टर ने साइड बीसी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। अब पॉइंट डी ने साइड बीसी को डिवाइड कर दिया। अब बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने डिस्कस किया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यह कहता है कि एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो से डिवाइड करता है कि जो रेशो पाई जाती है उन दो साइड्स के दरमियान जिनमें वो एंगल बन रहा होता है। अब इन दो साइड्स के दरमियान हम फर्ज करते हैं कि रेशो है सी रेशो बी, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सी और यहां पर बी, यानी इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो बन रही है सी रेशो बी। अब इसका तज़किरा हम करते हैं नेक्स्ट। लेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए meets BC at D, then by angle bisector theorem इसका हम खास तज़किरा कर रहे हैं। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पॉइंट डी divides length of BC in C ratio B। C रेशो B से पॉइंट D ने साइड BC की लेंथ को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, हमारे पास रेशो भी आ गई C रेशो B। हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं बाय रेशो फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D बाय रेशो फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्रॉस लॉजिक यूज करेंगे। C मल्टीप्लाई होगा पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स के साथ और B मल्टीप्लाई होगा पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स के साथ। D के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखने लगा हूं CX3, D का X कोऑर्डिनेट आ रहा है CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोस, और अब Y रिप्लेस कर देंगे CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स, हम एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट फर्ज कर देते हैं कि ये पॉइंट है E। अब इस पॉइंट को छोड़ दें, हम आ जाते हैं यहां पर। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं I का। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट I बनने जा रहा है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंगल बाइसेक्टर्स का। अब हम यहां पर ट्राइंगल कंसीडर करेंगे BAD। ये ट्राइंगल BAD, पॉइंट I डिवाइड्स साइड AD
इन रेशो, एंगल बाइसेक्टर के मुताबिक ये रेशो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बी है ये इन दो साइड्स के दरमियान रेशो है, यानी एक साइड है साइड ए बी, इसकी लेंथ है सी, और दूसरी साइड है साइड बी डी, ये इसकी लेंथ नहीं है, ये हमने पहले जो रेशो का तस्करा किया वो है, हमारे पास इसकी लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां से हम लेंथ ले रहे हैं, इधर से भी हमें लेंथ लेनी होगी, सो मैं बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ सिंपली लिख दूंगा इस तरह से, बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ, और दूसरी तरफ मैं लिख दूंगा सी, यानी ये जो पॉइंट आई है ये इस लाइन सेगमेंट ए डी को सी रेशो बी डी से डिवाइड कर रहा है, इधर सी और इधर बी डी, चूंकि इस साइड पर है सी यहां पर सी आ जाएगा, और इस साइड पर है बी डी, इस साइड पर बी डी आ जाएगा। लेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स AD at I, then by angle bisector theorem I divides AD लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिवाइड कर रहा है, आई डिवाइड्स ए डी लाइन सेगमेंट लेंथ इन सी रेशो बी डी। स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें 1 का। अब मैंने इसे नाम दे दिया 1 का, हमें बेसिकली बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है। अगर हमने ये लेंथ मालूम कर ली, हम वो यहां पर पुट करेंगे, हमारा प्रोसेस आगे चलेगा। अब बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ, स्टूडेंट्स बी डी बुनियादी तौर पर सेगमेंट है साइड बीसी का, हम यहां पर लिखेंगे सिंस बी डी लाइन सेगमेंट रेशो डीसी लाइन सेगमेंट रेशो इज इक्वल टू सी रेशो बी, ये हम पहले बात कर चुके हैं, सी रेशो बी। अब इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं, बी डी ओवर डी सी लाइन सेगमेंट लेंथ इज इक्वल टू सी ओवर बी। अब स्टूडेंट्स मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, दोनों फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर रहा हूं। स्टूडेंट्स कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं इन दोनों फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल कर रहा हूं। मुझे बुनियादी तौर पर बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है, सो मैं बी डी को डिनोमिनेटर में ला रहा हूं ताकि बी डी एज इट इज मौजूद रहे। डी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ ओवर बी डी। जब दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू बी ओवर सी। अब स्टूडेंट्स मैं कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। कंपोनेंटो थ्योरम जब मैं अप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा, यहां पर और यहां पर भी ये बी डी एज इट इज मौजूद रहेगा, और बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ ही हमें मालूम करनी है। बाय कंपोनेंटो थ्योरम वी हैव डी सी प्लस बी डी ओवर बी डी लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर सी। ये हमने कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई कर दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आपको डायग्राम में बताता हूं कि इन दो लेंथ्स का सम क्या बन रहा है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी डी और ये डी सी, बी डी लेंथ प्लस डी सी लेंथ, ये हमारे पास बन गई बी सी लेंथ। अब बी सी लेंथ किसके इक्वल है? द आंसर इज ए के इक्वल है। आइए अब वहां पर ये वैल्यू पुट करते हैं। बी डी प्लस डी सी बन गया बी सी ओवर बी डी लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर सी। अब बी सी लेंथ ये ए है, ये हमने स्टार्ट पर लेट किया था, ए ओवर
बी डी लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर सी। अब यहां से स्टूडेंट्स बी डी लेंथ की वैल्यू आ रही है, रेसिप्रोकल किया दोनों को तो ए बाद में सी के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया ए सी ओवर बी प्लस सी। ये स्टूडेंट्स बी डी लेंथ हमारे पास आ चुकी। अब ये लेंथ हम पुट करते हैं 1 में, पुटिंग इन 1। वन में मैं पुट करने लगा हूं सी रेशो बी डी की जगह पर आ गया ए सी ओवर बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स सी से इस रेशो को हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये सी इस साइड से भी और इस साइड से भी कैंसिल हो जाए। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1 रेशो ए ओवर बी प्लस सी। मैंने सी से डिवाइड कर दिया। अब बी प्लस सी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बी प्लस सी से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी प्लस सी रेशो ए। नाउ वी से ये बेसिकली हम इस रेशो को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस रेशो को प्रोसेस कर रहे हैं बी डी की लेंथ वैल्यू यहां पर पुट करने के बाद। अब यहां पर हमने क्या लिखा था, आई डिवाइड्स ए डी इन दिस रेशो। अब हम लिखेंगे नाउ वी से आई डिवाइड्स ए डी लाइन सेगमेंट लेंथ इन सी रेशो बी डी की बजाय अब हम लिखेंगे बी प्लस सी रेशो ए। अब स्टूडेंट्स बी प्लस सी रेशो ए बन रही है उन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान। किन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान, आइए आपको दोबारा डायग्राम में बताता हूं। स्टूडेंट्स ये है हमारा पॉइंट आई। पॉइंट आई इस ए डी को बी प्लस सी रेशो जो हमने बनाई दैट इज ए, बी प्लस सी रेशो ए से डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो रेशोज आ चुकी, हम पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और हमारे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं जो हमने यहां पर मालूम किए थे। ये हमने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए थे। हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए और इस रेशो को यूज करते हुए पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशो फार्मूला। Now coordinates of I by ratio formula. Coordinates of I. अब स्टूडेंट्स B प्लस सी मल्टीप्लाई होगा पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स के साथ और A मल्टीप्लाई होगा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स के साथ। B प्लस सी ये हम मेन फ्रैक्शन पहले बना लेते हैं, यहां पर इसके नीचे सम ऑफ रेशोज आ जाएगा। बी प्लस सी मल्टीप्लाई होगा पॉइंट डी के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। अब पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट था सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू ओवर बी प्लस सी। ये पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया प्लस अब ए मल्टीप्लाई होगा पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ दैट इज ए एक्स वन। अब नीचे सम ऑफ रेशोज, ये हमारे पास रेशो है बी प्लस सी रेशो ए, तो सम ऑफ रेशोज बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। बी प्लस सी ये मेन फ्रैक्शन, बी प्लस सी। अब यहां पर पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट आएगा। पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट था हमारे पास सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू ओवर बी प्लस सी। ये पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस ए मल्टीप्लाई होगा पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट के साथ ए वाई वन। नीचे सम ऑफ रेशोज एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट यहां पर सिंप्लीफिकेशन हो रही है और सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है कि ये b प्लस सी इस b प्लस सी को कैंसिल कर रहा है, यहां पर b प्लस सी इस b प्लस सी को कैंसिल कर रहा है। अब हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट i के कोऑर्डिनेट्स
मैं तरतीब के साथ लिख रहा हूं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास आ गया पॉइंट I का x कोऑर्डिनेट। पॉइंट I बुनियादी तौर पर क्या बनने जा रहा है? ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनने जा रहा है। हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स को प्रोसेस किया है। यहां पर आ गया ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। अब स्टूडेंट्स अभी हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स को प्रोसेस किया तो हमारे पास ये उन दो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जिसको हमने I का नाम दिया, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक खास सिमेट्री पाई जाती है और वो सिमेट्री क्या है मैं आपको दोबारा वो ट्राइंगल यहां पर बनाकर एक्सप्लेन करता हूं कि सिमेट्री कैसे बन रही है। इस सिमेट्री की बेस पर ही हम कहेंगे कि एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह देंगे कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। अब मैं आपको ट्राइंगल रिकॉल करवाता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर था A, यहां पर B और यहां पर C, और ये साइड B, ये साइड C और ये साइड A। अब I जो है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनने जा रहा है एंगल बाइसेक्टर्स का। अब इसका x कोऑर्डिनेट जरा देखें क्या है। ax1 ये है A, साइड BC की लेंथ ax1, यहां पर x1 हमारे पास x1 y1, यहां पर x2 y2 और यहां पर है x3 y3। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द लेंथ्स a प्लस b प्लस c। अब यहां पर यही पैटर्न ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। अब स्टूडेंट्स ये एक खास पैटर्न बन रहा है, खास सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री को देखकर हमें ये पता चलता है कि एंगल C का जो बाइसेक्टर है अगर हम उसको प्रोसेस करते तब भी यही कोऑर्डिनेट्स आते। यानी इससे हमें ये सिमेट्री की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये बन रहा है चूंकि इसके अंदर एक खास सिमेट्री पाई जा रही है। बाय सिमेट्री by symmetry of these coordinates we say that bisector of angle C will also pass through I, वो भी पॉइंट I से ही गुजरेगा। Hence angle bisectors of a triangle are concurrent। स्टूडेंट्स ये इनफैक्ट फॉर्मूला भी आ गया उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को मालूम करने का। हमने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे इन सेंटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगर किसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के अंदर आपको कहा जाए कि आप के एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, आप इस ट्राइंगल का इन सेंटर मालूम कर दें तो समझ जाइएगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम करना है और ये होगा फॉर्मूला। आपको रिक्वायर्ड क्या होंगे? आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे और तीनों साइड्स की लेंथ्स रिक्वायर्ड होंगी। तीनों साइड्स की लेंथ्स फाइंड आउट करने के बाद आप इस फार्मूला को यूज करते हुए एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या इन सर्कल का सेंटर, इन सेंटर बासानी मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।